वेलकम टू द हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। दिल्ली में रहने वाला तरुण एक छोटा सा एनजीओ चलाया करता था। वो अपने एनजीओ के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट करता कि अगर उनके घर में कोई भी पुराने खिलौने हो तो प्लीज लाकर उसे दे। वो अपने एनजीओ के जरिए वो पुराने खिलौने उन बच्चों को देता जो गरीब होते और जो वो खिलौनों को लेना अफोर्ड नहीं कर पाते। एक रात करीब 11:30 बजे, जब तरुण ऑलमोस्ट सो ही गया था, उसके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। तरुण बाहर निकला, दरवाजा खोला और उसने देखा किसी ने उसके दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। तरुण ने बैग खोला और देखा बैग के अंदर एक सुनहरे बाल वाली सुंदर डॉल थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। ये तरुण के लिए कोई नई बात नहीं थी कि उसके घर के बाहर किसी ने खिलौनों का बैग छोड़ा हो। तरुण ने वो बैग अंदर किया और दरवाजा बंद कर फिर सोने चला गया। सुबह जब तरुण उठा तो उसने देखा कि किचन में सब तहस नहस हो रखा है, सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए हैं, मगर उसे आवाज कुछ क्यों नहीं आई। उसे लगा जैसे कि कोई बिल्ली रात को किचन की खिड़की से अंदर घुसी हो और उसने सब तहस नहस कर दिया हो, क्योंकि उसका मेन डोर तो लॉक था। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है। थोड़ी देर बाद तरुण के दरवाजे पर बेल बजी और उसके सामने एक कुरियर बॉय खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक केक था। कुरियर बॉय ने कहा कि सर, आपने ये केक ऑर्डर करवाया था। तरुण ने कहा कि मैंने कोई केक ऑर्डर नहीं करवाया था। कुरियर बॉय ने कहा नहीं सर, आप ही के नंबर और एड्रेस से ये कॉल आया था। तरुण ने अपना फोन चेक करके बताया कि नहीं नहीं, मेरे फोन से मैं क्यों करूंगा आपको। मगर जैसे ही उसने अपना फोन देखा तो सच में तरुण के फोन से ही वो ऑर्डर किया गया था। तरुण हैरान था कि रात को करीब 1:30 बजे उसके फोन से केक का ऑर्डर कैसे हो रखा है। उस केक में लिखा था हैप्पी बर्थडे पिंकी। तरुण अभी परेशान था, मगर उसे आज बहुत जरूरी काम के लिए बैंक जाना था। ज्यादा ना सोचते हुए तरुण ने दरवाजा लॉक किया और बैंक को निकल पड़ा। वो बैंक में था कि तभी उसका फोन बजा। ये फोन उसके घर का लैंडलाइन नंबर दिखा रहा था। तरुण हैरान था कि जब उसने अपना घर बाहर से लॉक किया था तो उसके लैंडलाइन नंबर से कौन कॉल कर रहा था। तरुण ने फोन उठाया और एक बच्ची की आवाज आई, आते हुए खूब सारी टॉफी जरूर लाना अंकल। और फोन कट गया। तरुण के होश उड़ गए कि उसके घर में कोई घुसकर उसे फोन कर रहा है। वो फटाक से उसने अपनी बाइक उठाई और अपने घर की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो डॉल उसके बिस्तरे में बैठी हुई है और साइड में वो केक पड़ा हुआ है जो आधा खाया हुआ है। तरुण कुछ समझ पाता कि तभी उस लड़की की आंख झपकी और उसके होंठ हिलने लगे। उसकी गर्दन टेढ़ी हुई और वो बोली, मैंने टॉफियां मंगाई थी ना अंकल, आप लाए क्या। तरुण इससे पहले चिल्लाता, तभी वो डॉल आकर उस पर कूद पड़ी और तरुण जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद तरुण को उसके दोस्त रोनी ने उठाया। तरुण कुछ बोलने की हिम्मत में नहीं था, क्योंकि उसके सामने अभी भी वो डॉल बैठी हुई थी और उसकी आंखें झपक रही थी। और रोनी ने तरुण को बोला कि भाई क्या हुआ, उठ यार उठ, अरे तेरे पाँव में तो चोट लगी हुई है। तरुण के पाँव में चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। तरुण ने पहले अपनी चोट देखी और फिर उसने उस डॉल को देखा जो किनारे बैठी हुई थी। उस डॉल के मुंह में
खून लगा हुआ था, मानो उस डॉल ने तरुण के पांव से खून निकाल कर पिया हो। तरुण घबराया, वो बस रोनी को बोलने वाला था कि वो कि किनारे पड़ी उस डॉल ने इशारा किया कि कुछ भी नहीं बोलना। रोनी बस तरुण को देख रहा था, उसकी नजर पीछे पड़ी डॉल पर नहीं थी। तो रोनी ने बोला कि तरुण यार, तेरे पाँव में चोट लगी है, काम कर, तू मत चल, आज ये खिलौने लेकर मैं जाता हूं और बच्चों में बांट देता हूं। तरुण से कुछ कहना चाहता था, मगर उस डॉल के डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया। रोनी ने उठाए सारे खिलौने, उसमें वो डॉल को भी उठाया और फिर एक बैग में डालकर अपने साथ कार में लेकर वहां से चला गया। तरुण अभी भी घबराया हुआ था, वो रोनी के लिए बहुत चिंतित था। फिर उसको जब थोड़ी बहुत होश आया, उसने हिम्मत बांधी और उसने रोनी को फोन लगाया। रोनी का फोन बजा और फिर रोनी का फोन किसी ने उठाया। तरुण ने कहा कि रोनी, वो जो तू डॉल ले गया है, वो जो तू खिलौनों में से वो डॉल थी, वो बड़ी सी, जिसके सुनहरे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, वो डॉल नहीं है, वो कोई आत्मा है, कोई पिशाच है उसके अंदर। तभी उस फोन में रोनी के बदले उस बच्ची की आवाज आई, खबरदार जो ये बात किसी को बताई, और रोनी अभी ही सो रहा है। रोड के किनारे रोनी की कार का एक्सीडेंट हो गया था। रोनी को बहुत चोट लगी थी। कुछ टाइम बाद तरुण को ये खबर लगी तो वहां पहुंचा और फिर हॉस्पिटल में वो रोनी को देखने पहुंचा। कार का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके दरवाजा खुल गए थे, सारा सामान बिखर गया था। रोनी कुछ भी बोलने के हिम्मत में नहीं था। उसका वो शायद किसी सदमे में था, उसने जो देखा था। मगर जब उस कार से वो खिलौने छिटक कर बाहर आए तो शायद कोई वहां रुका होगा और उसने वो सुनहरी डॉल देखी होगी और उसका बुरा समय शुरू हो गया होगा और वो डॉल को अपने साथ ले गया होगा। वो दिन के बाद से तरुण को अपना एनजीओ बंद करना पड़ा, क्योंकि उसको डर था कहीं कोई दोबारा से दरवाजा खटखटा कर उसके दरवाजे के बाहर वो डॉल ना रख दे। रोनी सदमे से जब बाहर आया, उसने बताया कि जब वो गाड़ी चला रहा था तो एकदम से पीछे उसके वो डॉल आ गई और उसने उसे कहा कि गाना बदल, मुझे ये पसंद नहीं है। और फिर रोनी का हाथ कांपा और फिर उसकी गाड़ी पलट गई। उसके बाद क्या हुआ, वो डॉल कौन अपने साथ ले गया, किसी को कुछ नहीं पता। शायद वो डॉल अभी भी किसी के घर में बैठकर किसी का खून पी रही हो। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा यार, इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।